नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम घनश्याम विद्यापीठ के शिक्षा मंच में आप सबों का स्वागत करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भूगोल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को देखा था, जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज में आज हमने आप लोगों के लिए भारत का पहाड़ और पर्वत चोटियों से पूछने वाले मोस्ट 50 क्वेश्चन का सेट लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, यानी जो बद्रीनाथ की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है। तो वो हमारा कौन सा हिमालय पे स्थित है। तो ऑप्शन मेरा क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कुमायूं, मध्य हिमालय, हिमाद्री और ट्रांस हिमालय। तो ये हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ये हमारा स्थित है कुमायूं हिमालय के बीच में। ठीक है, ये कि कुमायूं हिमालय कहाँ पे पड़ता है, तो ये हमारा उत्तराखंड के आसपास में पड़ता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो विश्व की कौन सी है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो चोटी है वो कौन सा है, तो वो हमारा है नेपाल में स्थित है। कहाँ पे है, नेपाल में, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं, या तो माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 या तो फिर 50 मीटर है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन आस्टीन है। क्या है, तो गॉडविन आस्टीन है, जिसको हम लोग केटू के नाम से जानते हैं, जो भी कहाँ पे स्थित है, तो ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, वही इसका पूछेगा कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यही है गॉडविन आस्टीन है। जबकि पूछेगा कि भारत में स्थित, यानी कि भारत में, तो उसमें हमारा भारत जो भी पाक अधिकृत कश्मीर है उसको छोड़ के, तो हमारा कंचनजंगा सिक्किम में है, जो कि आपका सी आंसर में उसको भी हम दिया हुआ है आपका। तो ये अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे आप आसानी से इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद ही इसका आंसर दीजिएगा। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी गॉडविन आस्टीन है, यानी कि K2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, यानी काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसका पूर्व नाम क्या था। तो चलिए देखते हैं उसका। तो क्या उसका पूर्व नाम राकापोशी था, तो नहीं। उसका क्या K2 श्रेणी था, तो नहीं। सागर माथा था, तो नहीं। तो इसका पूर्व नाम क्या था, कृष्णगिरी था। क्या था, तो कृष्णगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, तो कृष्णगिरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी श्रेणी कौन सी है। जब भी हमने इसका आंसर पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है, तो इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट और गॉडविन आस्टीन, यानी भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन आस्टीन, यानी कि K2। क्या हो जाएगा, K2। जबकि वो वाला भारत में पूछेगा तो कंचनजंगा सिक्किम में, जबकि ये कहाँ पे है, तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। कहाँ पे है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो कि लद्दाख में भी पड़ता है फिलहाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच अवस्थित है। यानी जो कुल्लू घाटी है, तो वो इतना में से जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से कौन सा पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कौन सा होगा। धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है, रणज्योति तथा नाग टिब्बा के बीच में है, या फिर लद्दाख तथा पीर पंजाल के बीच में है, या फिर मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच में है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। कुल्लू घाटी कौन सा राज्य में पड़ता है, तो हमारा उत्तराखंड राज्य पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, यानी कि उत्तराखंड राज्य की सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है कामेत, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ तो उत्तराखंड में है, नंदा देवी भी उत्तराखंड में और कामेत भी है। तो इसमें से सबसे जो ऊंचा चोटी है वो कौन सा है, तो इसका सबसे
ऊंची चोटी हो जाएगा उत्तराखंड का नंदा देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंदा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किस से हुआ है? यानी कि शिवालिक जो श्रेणी है इसका निर्माण मतलब किस से हुआ है, यानी कैसे हुआ है? तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है पैलियोजोइक युग में हुआ है, या तो मेसोजोइक युग में हुआ है, या फिर सेनोजोइक युग में हुआ है, या तो इयोजोइक युग में हुआ है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सेनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ है, यानी कि शिवालिक श्रेणी का सॉरी शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय का जो 4 श्रेणी होती है ना उसमें सबसे नीचे वाला भाग यानी कि दक्षिणी भाग जो है यानी कि उसको पाद वाला बोलते हैं, पाद श्रेणी यानी कि सबसे नीचे का श्रेणी 4 श्रेणी में से, तो उसमें से शिवालिक श्रेणी आता है। तो इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी जो कंचनजंगा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, दूसरा नहीं हो सकता तीसरा होगा ये लाए। तो इसमें से कंचनजंगा है वो कौन सा राज्य पे स्थित है? तो इसका आंसर भी मैंने बता चुका हूँ। इसका आंसर आप दीजिए कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। कहाँ पे है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि एसएससी एग्जाम में फिर से ये वापस पूछा गया है। इससे पहले वाला किस में पूछा गया था? तो ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, जबकि उससे पहले और एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये इसका आंसर आप बताइए कौन सा राज्य पे है? तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य पे ये स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? फिर से वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया, यानी कि हमारा जो गॉडविन ऑस्टिन केटू जो है, जो इसके बाद जो हमारा जो भारत में जो इसके बाद जो ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो उससे बाद हमारा जो ऊंचा पर्वत शिखर है फिर से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वैसे तो पहले 8,848 मीटर थी, लेकिन अभी उसका कुछ ऊंचाई बढ़ रहा है क्योंकि वो नवीन पर्वत है, इस कारण से। तो उसका भी हो जाएगा 8,850, यानी कि आपका ऑप्शन में अगर 8,850 है तो वो भी आंसर हो जाएगा, या फिर 8,848 है तो अगर दो में कोई भी एक है तो आप इसको मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कडाइकनाल यानी कि कडाइकनाल पर्वत किस श्रृंखला में मतलब कहाँ पे ये स्थित है? कडाइकनाल तो ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ये हमको लगता है कि दक्षिण भारत का कुछ इसका नाम से लग रहा है कि दक्षिण भारत का इसी तरह का उधर का नाम होता है, तो इससे हम लोग इसको अंदाज़ा लगा के भी इसको मार सकते हैं, यानी कि कुछ अगर नया नाम ऐसा कुछ दिखे तो चलिए इसका देखते हैं 12 का आंसर क्या आ जाएगा। तो क्या नीलगिरी? नीलगिरी तो दक्षिण में है, ठीक है, लेकिन इसी है कि नहीं अब देखते हैं। विंध्याचल, अरावली या तो पालनी। तो कडाइकनाल जो है ये पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो पर्वत हमारा पालनी श्रेणी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला जहाँ की वहाँ पे मकरविलक्कू त्यौहार भी लगता है। कब लगता है? तो ये हमारा 14 जनवरी के आसपास में मकरविलक्कू का त्यौहार लगता है। तो ये हमारा कौन सा राज्य पे हो जाएगा? तो ये हमारा केरल राज्य पे हो जाएगा। कहाँ पे? केरल राज्य पे सबरीमाला का मंदिर है। ठीक है, वहाँ पे तीर्थ स्थल भी है, काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए जाते रहते हैं, आप भी कभी जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों के नाम को जाना जाता है, यानी कि जो हिमालय क्षेत्र में जो मिलने वाली जो सबसे पतली जो घाटियाँ होती है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का चलिए ऑप्शन को देखते हैं, यानी कि मर्ग कहते हैं, दून कहते हैं, चौस कहते हैं या फिर द्वार कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 1
ऑप्शन नंबर 1 मर्ग किसको कहते हैं? अगर घास के मैदान का पूछेगा तो उसको क्या कहेंगे? मर्ग। जैसे कि गुलमर्ग हो गया, ये सब क्या है? कश्मीर का घास का मैदान है। जबकि हमारा क्या पूछा है? सब संकीर्ण घाटी पूछा है, तो संकीर्ण घाटी को हम लोग क्या कहेंगे? दून कहेंगे। क्या कहेंगे? दून। जैसे देहरादून, इस तरह का नाम जो होता है वो दून के अंतर्गत आता है, ना कि घाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या है? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों में जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? देखिए अभी जो हमने इसका आंसर बताया था वही क्वेश्चन फिर से वापस आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। यानी कि 15 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मर्ग, यानी कि गुलमर्ग। गुलमर्ग क्या है? घास का मैदान है कश्मीर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? यानी कि हम लोग अभी तो देखा कि कश्मीर में क्या कहा था? मर्ग कहा जाता है, लेकिन यही चीज़ को जो छोटे छोटे घास के मैदान जो उत्तराखंड में मिलते हैं, उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बुग्याल एवं प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल एवं प्यार। तो इसका आप आंसर याद रख लीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं? बुग्याल और प्याल। यानी कि आप अगर हिमालय का कहाँ उत्तराखंड जाइएगा तो वहाँ पे आपको बुग्याल प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुग्याल प्यार। यानी कि इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट लगा के आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय की कौन सा भाग स्थित है? यानी कि जो सिडनी बुराड ने हिमालय को इस तरह से नॉर्थ साउथ नहीं, ईस्ट से वेस्ट की ओर 4 भागों में बांटा था। ठीक है, तो उसमें से 4 भागों में बांटा था। तो एक हो गया नेपाल हिमालय, एक हो गया पंजाब हिमालय, एक हो गया पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और इधर हो गया असम हिमालय। तो 4 भागों में बांटा था सिडनी बुराड के अनुसार। तो चलिए उसी को देखते हैं कि इसमें से नदियों के अनुसार से बांटा था। यानी कि सिंधु, यहाँ से सिंधु नदी से शुरू किया था, फिर सतलज नदी, ठीक है, फिर काली नदी, फिर तीस्ता नदी, फिर दियांग नदी। इस तरह से नदियों के बहाव के हिसाब से 4 भागों में बांटा है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। आपको कोई भी पूछेगा तो आप उसके अनुसार बता सकते हैं। यहाँ पे बीच में होता है कुमायूं, यानी कि सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय होता है। सिंधु और आपका जाके सतलज के बीच में पंजाब हिमालय होता है, या तो फिर आप इसको कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय होता है, जो कि सबसे चौड़ा है, यानी सबसे लंबा है। और आपका जाके तीस्ता और दियांग के बीच में होता है असम हिमालय, जो कि सबसे आखिरी में होता है। ठीक ना, तो चलिए इसी का देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। सतलज एवं काली नदियों के बीच के हिमालय, यानी सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय। वही पूछेगा कि कुमायूं हिमालय, तो सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच में क्या हो जाएगा? तो नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दियांग नदी के बीच में तो असम हिमालय। ठीक है, इस तरीके का आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब आप आसानी के साथ दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काली एवं, फिर से देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा यानी कि भाग है? यानी काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच में अभी हमने समझाया था कौन सा है, तो नेपाल हिमालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो नेपाल हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? यानी कि अभी हमने कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में इसका डिस्कस किया था। यानी कि सागर माथा किसको हम लोग जानते हैं? तो सागर माथा हम लोग माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। जो कहाँ पे स्थित है? तो वो नेपाल और चीन के सीमा में स्थित है, यानी कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का सबसे पहले किस वर्ष विजय पर, यानी कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसका जो सबसे पहले जो चढ़ाई किए थे वो एंडिम हिलेरी तथा तेंजिंग नार्गे जो किए थे, उनका चोटी पे जो फतह किए थे यानी कि चढ़ाई किए थे, वो कौन सा ईस्वी पे किए थे? यानी क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा कौन राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा ईस्वी पे किए थे? तो ये किए थे 1953 ईस्वी में ही चढ़ाई कर चुके थे, यानी इतने बड़े पहाड़ पे उन्होंने फतह प्राप्त कर लिया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा यानी आराकान योमा कहाँ पे स्थित है? तो आराकान योमा यानी कि हिमालय तो बहुत दूर तक फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये लगभग, इस तरह से आपका जाके यहाँ से इस तरह से। तो आराकान योमा जो पर्वत है वो हमारा कहाँ पे स्थित है, यानी भी कौन सा जगह पे स्थित है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो क्या म्यांमार पे है? तो जी हो सकता है। नेपाल पे? तो नेपाल में तो हमारा हिमालय है। थाईलैंड? उधर तो इसका नहीं है। बलूचिस्तान तो उधर हो गया, यानी पाकिस्तान साइड पे हो गया, तो इधर नहीं होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आप इसको एलिमिनेट करके भी इसका राइट आंसर तक आप पहुंच सकते हैं, यानी कि आराकान योमा कहाँ पे स्थित है? तो इसमें से तीनों नहीं होगा, जबकि कौन सा होगा? तो म्यांमार होगा। कहाँ पे होगा? म्यांमार। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यानी यहाँ में से दिया गया है वो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? तो भारत का, यानी विश्व का पूछेगा तो यहाँ पे एवरेस्ट हो जाएगा, जबकि हमारा भारत का पूछा है तो क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? यानी जो असम है, असम में हमारा कौन सा हिमालय का पर्वत चोटी स्थित है? तो इसका हम लोग चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। धौलागिरी भी उत्तराखंड साइड पे ही है, उधर ही हिमाचल उत्तराखंड साइड को भी पड़ेगा, या तो नेपाल साइड पे। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन हमारा नामचा बरवा जो है वो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि हिमालय का जो असम राज्य पे सबसे ऊंचा चोटी है कौन सा है? तो नामचा बरवा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? यानी हिमालय की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है? हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से बना है? तो इसका तो कॉन्सेप्ट है, पेंजिया नामक ये था, इसमें से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड का भाग जब घिसकते घिसकते आया, यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो यहाँ पे एक टेथिस सागर हुआ करता था। तो सागर का जो निक्षेप था, जो गाद था, वो अवसाद से ही हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, यानी कंप्रेशन से वो ऊपर उठ गया। ठीक है, तो हमारा किससे हुआ? तो इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें, तो बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हिमालय का निर्माण टेथिस भूसन्नति के कारण हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, टेथिस भूसन्नति के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा नाम से जाना जाता है? यानी कि हिमालय का पाद प्रदेश कहने का मतलब है हिमालय को वो नॉर्थ से साउथ की ओर में कितने 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे नीचे वाले भाग का क्या नाम है? तो सबसे नीचे वाले भाग का नाम है शिवालिक, यानी क्या नाम है? शिवालिक। तो उसी को पाद प्रदेश के नाम से जानते हैं। यानी 25 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिवालिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी है? यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदी है, जो कि दोनों नदी भ्रंश घाटी से गुजरती है, जो कि कहाँ पे? अरब सागर में जाती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो कि कहाँ पे स्थित है? यानी कि कौन सा पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी के अंतर, सतपुड़ा जो है रेंज, यानी सतपुड़ा पहाड़ी है उसके और विंध्य पहाड़ी दोनों के बीच में ये दोनों नदियाँ बहती है। इस तरह से ये यहाँ पहाड़ी है, इस तरह से यहाँ पहाड़ी है, और ये बीच में पूरा एकदम वेग के साथ में चलती है। ठीक है, और एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे जो अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सैडल पिक। कहीं पे दिख रहा है? तो सैडल पिक ही इसका राइट आंसर होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का सी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कि जो हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय का भाग कुरनूल है, काराकोरम है, हिंदुकुश पर्वत है, यानी कि हमारा इसका अरावली जो पर्वत है वो सबसे पुराना पर्वत है,
जो कि इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट आबू राजस्थान में है। कहाँ पे है, माउंट आबू है। इसको तो या तो इसको फिर हम लोग गुरु शिखर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पूछा कि हिमालय का वो भाग नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो हिमालय से वो पहले बना है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, यानी कि हिमालय के सबसे पूर्व में स्थित जो चोटी है वो कौन सी है, तो हिमालय की सबसे पूर्व चोटी एवरेस्ट तो बीच में है, नेपाल में है, कंचनजंगा तो सिक्किम में है। तो इस तरह से हम लोग इसको दो को पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ये और ये तो हमारा ये हो गया, अन्नपूर्णा भी उस साइड पे नहीं है। तो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा नामचा बरवा हमारा सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पूर्व में स्थित कौन सा है, हिमालय। इस तरह से इसका फॉर्मेशन है, इस तरह इधर चौड़ा है, इधर आके पतला हो गया है, तो हमारा पूर्व में पूछा है, तो इस साइड पे हमारा नामचा बरवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है वो कौन सा राज्य का हिस्सा नहीं है, तो ये हमारा हिमालय हिमाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है, सिक्किम में भी है, उत्तराखंड में भी है, लेकिन हमारा कहाँ पे नहीं है, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे हिमालय का कोई भी अंश देखने को नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, यानी कि हमारा जो सह्याद्री के नाम से किस पर्वतमाला को जाना जाता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंडिया का मैप बनाते हैं। तो इंडिया का मैप में ये हमारा रह गया, इंडिया का मैप बन गया। तो हमारा इस साइड पे क्या है, तो पूर्वी घाट है, इस साइड पे क्या है, यहाँ पे तो पश्चिमी घाट है, क्या पे है, पश्चिमी घाट है। तो हमारा पश्चिमी जो घाट है उसका हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट किधर आंसर में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट जवाब है, पश्चिमी घाट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है, यानी कि भारत के सबसे जो दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी कि सबसे दक्षिण पे नॉर्थ साउथ की ओर, यानी कि कन्याकुमारी साइड पे स्थित है, तो हमारा इसमें से कौन सा पहाड़ हो जाएगा, तो हमारा ये कार्डेमम हिल यानी कि कार्डेमम पहाड़ी हो जाएगा, जिसके ऊपर में है अन्नामलाई और नीलगिरी है। ठीक है, तो चलिए इसमें और थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। यानी कि अगर पूछेगा आपका, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अन्नामलाई कहाँ पे है, केरल में है, कहाँ पे है, केरल में है। वही पूछेगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलती है, तो वो नीलगिरी पे मिलती है। वही पूछेगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा है। तो इस तरह का आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सब आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर आप दीजिए। यानी भारत में ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन इसका राइट जवाब हो जाएगा। या तो इसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे है अभी, ये पाक अधिकृत कश्मीर में इसका भाग है। ठीक है, यानी पाकिस्तान के कब्जे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, यानी यहाँ पे जो दिया गया है वो सबसे जो नया पर्वत श्रेणी बना हुआ है कौन सी है, तो अभी मैंने बताया था कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी आपका अरावली तो सबसे पुरानी है, सतपुड़ा भी पुरानी है, सह्याद्री भी पुरानी है, तो सबसे नवीन पूछा है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा हिमालय। यानी हिमालय को हम लोग नवीन पर्वत यानी युवा पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है, ना सह्याद्री, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, जो कि कौन सा क्वेश्चन जब कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, तो IAS का एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें हम लोग का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, तो अभी हमने इसका जवाब बताया था कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू, जिसको हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य पे है, तो वो हमारा राज्य पे है, राजस्थान राज्य पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
37 सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, यानी सेवराय की जो पहाड़ी है वो कौन सा राज्य पे स्थित है। सेवराय की पहाड़ी कौन सा राज्य पे स्थित है, तो सेवराय की पहाड़ी हमारा तमिलनाडु राज्य पे स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य पे सेवराय की पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जहाँ पूर्वी घाट पूरे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है। यानी जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, माने कि ये हमारा, चलिए भारत का मैप बनाते हैं पहले, यानी कि इंडिया का मैप हम बनाए हैं इस तरह का। तो इस तरह से आ रहे पश्चिमी घाट, इस तरह से पूर्वी घाट, तो इस जगह पे मिलते हैं ना, उस जगह को हम लोग क्या नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर अभी मैंने बताया था, इसका आंसर क्या है, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कहाँ से जानते हैं, नीलगिरी पहाड़ी के नाम से इसको जानते हैं। यानी कि 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा बी, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। यानी यहाँ जो दिया गया है सबसे जो पुराने पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका भी जवाब आप दे सकते हैं। ये भी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली पर्वत को हम लोग सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। यानी भारत में जो एक पर्वत श्रेणी है जो कि सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है, तो कौन सी है, तो क्या सह्याद्री है, नहीं ये तो ये तो पूरे पश्चिमी घाट को भी बोला जाता है। अरावली है, नहीं ये तो पूरा दिल्ली से राजस्थान तक फैला हुआ है। सतपुड़ा है, नहीं ये तो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में भी कुछ है इसका हिस्सा, और महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सा है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजंता। यानी अजंता ये हमारा कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में, जिसमें अजंता की और एलोरा की गुफाएं भी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि 40 का हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अजंता इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। यानी सबसे प्राचीन पर्वतमाला को पूछा गया है, तो यहाँ पे वलित दोनों पूछा है, प्राचीन और वलित, तो कोई भी चीज़ एक चीज़ होना चाहिए। तो इसका हमारा यानी ऑप्शन का तो टाइपिंग है थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें वलित नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ प्राचीन पूछे हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला है हमारा अरावली पर्वतमाला है, जो कि है कितने बार रिपीटेड हो चुका है, अब आपको अभी तक याद हो चुका होगा ये क्वेश्चन। फिर से वही पूछा है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये है गुरु शिखर, यानी कि इसका माउंट आबू, इसको या तो गुरु शिखर के नाम से इसको आप जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पश्चिमी घाट क्या है। तो पश्चिमी घाट का मतलब निर्माण किस तरह से हुआ है, वही यहाँ पे पूछा गया है। तो पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ है, तो पश्चिमी घाट का जहाँ पे पठार था, यानी कि इसको समझाते हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो गया, तो इधर से जो प्लेटें जब आती है तो यहाँ पे टकराती है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एक साइड पे ऊंचाई हो गया, बाकी इस साइड पे तो पठार है, यानी कि इस साइड पे यहाँ से आया पहाड़ बना, इधर पठार है इस तरह का। ठीक है, यानी कि यहाँ पहाड़, फिर इस तरह का इधर पठार, यानी कि ऊंचा भाग, फिर इस तरह से इधर बनता है। तो ये हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या इसको हम लोग एक अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, या फिर एक मोड़दार पर्वत कहते हैं, या फिर एक भ्रंश कगार कहते हैं, या फिर एक ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो ज्वालामुखी से तो ये बनता नहीं है, इसका तो ये जवाब होगा नहीं इसका। या फिर इसको हम लोग अवशिष्ट, यानी कि नहीं कुछ बचा खुचा भाग से बना हुआ है, नहीं भी नहीं है। क्या मोड़दार है, मोड़दार तो हमारा हिमालय है, यानी गौलित पर्वत में। तो ये क्या है, एक भ्रंश का कगार है, क्या है, एक भ्रंश का कगार है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का ये कगार है, यानी कि पठार का। ठीक है, तो ये हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो ये कगार पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, पठार है ना, तो ये कगार पे ही इसका निर्माण हुआ है ना। इस तरह भी पूर्वी घाट का, इस तरह भी पश्चिमी घाट का, तो यही हमारा एक क्या हो जाएगा, एक भ्रंश कगार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अरावली श्रेणी किस राज्य में किसा लिखा गया है, ये वाला ऑप्शन गलत, सॉरी क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। मतलब अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो अरावली श्रेणी कहाँ पे स्थित है, तो हमारा राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो कार्डेमम हिल हमारा केरल में अवस्थित है, यानी कि 45 का हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, तो
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है, यानी गिरनार की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर गिरनार, यानी गिरनार को याद रखिए, गिर से गिर कहाँ पे गिर गिर रिजर्व कहाँ पे है? तो गिर तो हमारा गुजरात पे है, जबकि कहाँ पे है? शेरों के लिए है। तो यानी कि उसको हम लोग याद रखिए, गिर गुजरात से, इसको कॉन्सेप्ट से याद कर लीजिए, यानी गिर कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी, तो सबसे पहले ये जानिए गारो खासी और जयंतिया में क्या होता है, और विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान है, यानी कि सबसे वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पे हमेशा वर्षा होती रहती है, यानी कि मासिनराम चेरापूंजी जो है इसी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जो कि संसार में सबसे ज़्यादा वर्षा कराने वाली जगह है। ठीक है। तो इसको कहाँ पे, कौन से राज्य पे स्थित है? तो ये हमारा मेघालय राज्य पे स्थित है। कहाँ पे है? मेघालय राज्य पे स्थित है, जो कि मेघालय राज्य का ये जो गारो खासी जयंतिया छोटा नागपुर पठार का ही वो भी भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो वही है, फिर से वापस कुछ पूछा है क्वेश्चन, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाई मुंडी। क्या हो जाएगा? अनाई मुंडी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। जबकि यही पूछेगा कि आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलता है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है? तो दोदा बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। वही पूछेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यानी कि सबसे छोटा नागपुर जो पठार है उसका जो सबसे ऊंचा भाग है, यानी कि कहाँ पे? झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका जाके उड़ीसा के क्षेत्र पे इसका विस्तार फैला हुआ है। तो इसमें सबसे ऊंचा चोटी से कौन सा है? तो झारखंड में स्थित है ये ऊंचा चोटी, यानी कि पारसनाथ। कहाँ से? पारसनाथ। इसके 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है और 4488 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित है? यानी कि धूपगढ़ चोटी जो कहाँ पे स्थित है? धूपगढ़ हमारा सतपुड़ा जो रेंज है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ स्थित है। तो देखिए ये इसका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर जाएगा, सतपुड़ा रेंज धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए आज का जो ये भारत का पहाड़ पर्वत से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी तरह से आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अगर आपको ये अगर क्लास अच्छा लगा तो क्लास को सेशन को लाइक कर लीजिए, और अगर हाँ हमारे चैनल पे आप नए हैं इस तरह का आपकी कंटेंट देखने के लिए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का हर टॉपिक का वीडियो सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे से आपको तैयारी को बेहतर बना सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।